हेलो स्टूडेंट्स। तो आप लोग क्या टॉपिक देख रहे होंगे, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम इसके पहले एक वीडियो और बना चुके हैं जो क्या था, इंट्रोडक्शन ऑन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री था। वहां मैंने इलेक्ट्रोलाइट्स की बात की थी, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ठीक है। और क्या बात हुआ था, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, ठीक है। मतलब अगर हम इलेक्ट्रिसिटी लगाकर किसी को तोड़ रहे हैं, किसी सब्सटेंस को, तो हम उसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोल रहे थे। समझ में आ रहा है टर्म। अब कुछ बहुत बेसिक के टर्म्स हैं जो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज करते हैं। क्लियर। जैसे ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, और वो किसकी फॉर्म में, इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इस टर्म्स को समझना है कि लॉस और गेन ऑफ टर्म में कैसे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीज है। वैसे क्लास 11 में भी ये थोड़ा बहुत पढ़ना होता है, थोड़ा बहुत क्या अच्छे से पढ़ना होता है। 10th में भी ये इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो यहां हम बात क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। क्लियर है। कैथोड और एनोड किसको बोलते हैं, कैटायंस एनायन जो है जहां डिस्चार्ज हो। क्लियर ना। अगर हमारे पास सबसे पहले तो देख लिया जाए कि कैथोड क्या होता है, ठीक है। कैथोड, और फिर बात करेंगे एनोड क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा आप लोग। कैथोड बोला जाए ना जहां पर रिडक्शन हो, ऐसा बोल सकते हैं। या फिर इसके लिए अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन बोला जाए तो बोलते हैं जहां वेयर कैटायन कैटायंस अट्रैक्ट। ध्यान में रखना है इस चीज को, जहां पर क्या कैटायन अट्रैक्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं इट इज व्हाट, इट इज कैथोड। कैटायन कहाँ अट्रैक्ट होगा, कैटायन पर एक देखने वाली बात क्या है ना, एक छोटा सा टर्म हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि कैटायन बोलते हैं पॉजिटिव आयंस को, ठीक है। कैटायंस क्या होता है, तो अगर यहाँ हम बात करें तो कैटायंस क्या है, पॉजिटिव आयन है या पॉजिटिव आयंस है। ये कहाँ अट्रैक्ट होगा, ये अट्रैक्ट होगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर। बस हो गया हमारा नॉमेनक्लेचर। मतलब नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा कैथोड और एनोड का, बाय दिस। जहां पर पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट हो उसको हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड, उसका नाम क्या होगा, पॉजिटिव आयन का नाम कैटायंस होता है तो वो कैथोड बन जाएगा। और एक चीज ध्यान क्या रखना है ना कि कैथोड पर ऑलवेज रिडक्शन होगा। एकदम वेरी बेसिक टर्म इट इज, बहुत बेसिक चीज है रिडॉक्स रिएक्शन में या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इसको ध्यान में रखकर चलना है, ओके। दूसरा क्या लेते हैं, कैथोड के बाद आता है एनोड। अब ये एनोड क्या है, व्हाट इज एनोड, तो वेयर, इसके लिए भी क्या, जैसे ऊपर लिखा गया वेयर एनायंस अट्रैक्ट। जहां एनायन अट्रैक्ट हो, एनायन किसको बोलते हैं, एनायन बोलते हैं नेगेटिव आयन को, याद रखना है, नेगेटिव आयन को एनायन बोलते हैं। और ये नेगेटिव आयन कहां अट्रैक्ट होगा, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर होगा। क्लियर। इलेक्ट्रोलाइसिस में, हर जगह नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद क्या आना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल आएगा, वहां पर ये साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, चेंज हो जाएगा, वहां बात करेंगे। यहां मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस, ये सारे टर्म्स होंगे। वेयर एनायन अट्रैक्ट्स, ठीक है। एनायन अट्रैक्ट हुआ मतलब नेगेटिव आयन जहां अट्रैक्ट होगा, कहां अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव वाले पोल पर या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर, और उसको हम क्या बोलेंगे, एनोड बोलते हैं। ये नॉमेनक्लेचर का एक तरीका है। दूसरा क्या तरीका है, वेयर रिडक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड कैथोड, वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एनोड। याद कैसे रखेंगे, ऑक्सीडेशन कहाँ, रिडक्शन कहाँ, तो ये देखते हैं, O से ऑक्सीडेशन, A से एनोड, एनोड ऑक्सीडेशन,
एनोड ऑक्सीडेशन, हम इंग्लिश तो पढ़े ही है, हम लोग सब लोग पढ़े हैं, वोवेल और कॉन्सोनेंट भी आया है, ये भी वोवेल ये भी वोवेल, दोनों वोवेल एक साथ एक जगह होगा। कॉन्सोनेंट सी आर कॉन्सोनेंट, तो दोनों कॉन्सोनेंट दोनों एक साथ होगा। मतलब कैथोड कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, रिडक्शन इसको एक याद करने का जनरल तरीका है। और ये जो है ना कैथोड ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये सब मामला, ये चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, मतलब गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइसिस जहां होगा, दोनों जगह कैथोड पर रिडक्शन होगा और एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। समझ में आ गई बात? ये बहुत बेसिक चीज था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इन चीजों को बिल्कुल ध्यान में रखकर ही आगे कोई भी काम करना है। क्लियर है? अब जानते हैं इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को थोड़ा हम इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं। क्लियर है? आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। क्लियर है? तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन से। ठीक है, कि ये ऑक्सीडेशन क्या होगा, व्हाट इज ऑक्सीडेशन। अगर बोला जाए कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई पार्टिकल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ध्यान से देखते हैं, ऑक्सीडेशन अगर बोला जाए, ऑक्सीडेशन व्हाट इज ऑक्सीडेशन, तो बस एक लाइन, और वो भी छोटा सा लाइन, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सिर्फ 3 वर्ड आ रहा है ऑक्सीडेशन के डेफिनेशन में, एक तो ठीक से वर्ड भी पूरा नहीं हुआ है ना। तो हम क्या बोलेंगे, कहीं भी किसी भी प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा हो, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, मतलब इन टर्म्स ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रहा है? ओके, तो आगे देखते हैं क्या एग्जांपल है। जैसे सोडियम, सोडियम के पास एटॉमिक नंबर 11 कॉन्फ़िगरेशन, एकदम सिंपल कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं 281। ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, और क्या बन जाएगा, Na+ बन गया। मतलब इसके साथ क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोडियम से सोडियम आयन बनने में इट इज कॉल्ड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर? वैसे अगर मैग्नीशियम की बात की जाए, Mg, इसका एटॉमिक नंबर 12 कॉन्फ़िगरेशन 282, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्या बन जाता है, Mg2+। ये सब अभी आने वाले चैप्टर में, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सब पढ़ना हुआ होगा। ठीक है, सब चीज पढ़ेंगे, तो आप बिल्कुल इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। क्लियर? और क्या है, अगर एल्युमिनियम लेते हैं, Al, एल्युमिनियम के पास एटॉमिक नंबर 13 कॉन्फ़िगरेशन 283, ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बन जाएगा, Al3+ बन जाएगा। मतलब इन सभी प्रोसेसेस में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और ये सब क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। क्लियर? और कहाँ ऑक्सीडेशन हो सकता है, और ऑक्सीडेशन, अगर किसी पार्टिकल ने पहले कभी किसी प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन गेन किया हो और अब उसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं और अब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जैसे NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो Cl क्या करता है, क्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन गैस बन जाता है। होता था ना फर्स्ट वीडियो में, उसको मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब देखते हैं, मतलब कोई नेगेटिव आयन है Cl-, ऑक्साइड आयन O2-, या फिर नाइट्राइड आयन N3-, तो इन सब ने किसी प्रोसेस में जाकर क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो रिडक्शन में आएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, वापस से अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बन जाएगा, क्लोरीन गैस बन जाएगा। यहाँ 2 एटम है तो 2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब की तरह। और किस प्रोसेस में आएगा, ऑक्सीडेशन में आएगा। ठीक है, ऑक्साइड आयन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये क्या बन जाएगा, O2 गैस। मतलब जिस भी किसी इलेक्ट्रोड पे आएगा वहां पर ये क्या रिलीज करेगा, वहां पर ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करे, ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा, और ऑक्सीजन 2 एटम 2 आयंस 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। नाइट्राइड आयन है, माइनस कितने इलेक्ट्रॉन्स,
3 इलेक्ट्रॉन और क्या बन जाएगा, N2 गैस बन गया। तो यहाँ पर दो आयन 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बनेगा, नाइट्रोजन गैस बनेगा। हम कहेंगे ये भी जो प्रोसेस हो रहा है इट इज व्हाट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। दूसरा क्या, अब पढ़ रहे हैं कौन सा टर्म, ऑक्सीडेशन, और इसमें पढ़ा जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है ये रिड्यूसिंग एजेंट, इलेक्ट्रॉन लूजिंग स्पेसीज या फिर इलेक्ट्रॉन लूजिंग पार्टिकल्स आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब कोई भी ऐसा पार्टिकल जो क्या कर रहा हो, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा हो। ये सब पार्टिकल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ये सब पार्टिकल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और आगे इस तरह का कुछ फॉर्म हो रहा है या इस तरह का कुछ फॉर्म हो रहा है। तो जिस पार्टिकल के साथ क्या हो, इलेक्ट्रॉन लॉस हो, उन सबको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। इसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, एंड अंडरगोज ऑक्सीडेशन। ये बात पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है, इसको नोट भी कर लीजिए। क्या, इलेक्ट्रॉन लूजिंग स्पेसीज आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट एंड अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। वो सब ऑक्सीडेशन में जाएंगे। मतलब अगर किसी के साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो वो क्या है, वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। समझ में आ गई बात, ओके। तो ये टर्म है हमारे पास ऑक्सीडेशन। बस इन्हीं सब का यूज करना है कहाँ, इस चैप्टर में। इस पूरे चैप्टर में यही सारे टर्म्स जो है यूज होने वाले हैं, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं रिडक्शन। रिडक्शन कहाँ होगा, तो रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी पार्टिकल के साथ इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, मतलब अब लिखा जाए क्या, रिडक्शन। रिडक्शन क्लियर, रिडक्शन का मतलब इट इज कॉल्ड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ही कोई पार्टिकल अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, हम क्या बोलेंगे, वो क्या है, रिडक्शन है, ठीक है। जैसे कौन गेन करेगा, तो क्लोरीन एटम अगर कहीं पर है, ठीक है ना, तो ये क्या करता है, एटॉमिक नंबर इसका 17, कॉन्फ़िगरेशन 287, ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस, ओके। और क्या बनता है, क्लोराइड आयन बनता है। तो ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। वैसे ही अगर हमारे पास O एटम है, एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 286, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। मतलब हम इस एरो के ऊपर क्या लिख सकते हैं, यहाँ प्लस इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। यहां पर अगर एरो बनाया जाए और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ऑक्सीजन, तो क्या बनाएगा, O2 माइनस। तो इस एरो के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है। क्लियर। वैसे ही नाइट्रोजन एटम के साथ भी लिख सकते हैं। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन 285, ओह सॉरी ज्यादा लिख दिए, 25, 5 है, 3 और चाहिए स्टेबल होने के लिए। क्या करेगा, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और यहाँ 3 माइनस, मतलब ये प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे प्रोसेस क्या कहलाएंगे, दीज ऑल आर कॉल्ड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस रिडक्शन। और कौन रिडक्शन में आएगा, और कौन अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जो कभी और कौन अपना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा जो कभी लूज किया हुआ होगा, जैसे पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस कौन कौन से हैं, तो अभी हम लोग सोडियम आयन बनाए थे क्या, Na+, मतलब किसी प्रोसेस में गया था, मतलब ऑक्सीडेशन में गया था और अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया था और Na+ बन गया सोडियम आयन। ये वापस से अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Na एटम बन जाएगा, सॉलिड। मतलब ये क्या डिपॉजिट होता जाएगा, कहाँ डिपॉजिट होता जाएगा, अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर। वैसे मैग्नीशियम ने भी लूज किया था इलेक्ट्रॉन 2+, फिर से ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और क्या बन जाएगा,
Mg सॉलिड बन जाएगा। एल्यूमिनियम भी इस प्रोसेस में आएगा, Al3+, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम सॉलिड अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर जहां इसको डिपॉजिट होना है। पॉजिटिव आयन है, अभी बात किए थे कहाँ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव आयंस कैटायंस है, कैथोड पे अट्रैक्ट होगा और कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। क्लियर? तो इन सब में क्या हो रहा है, सबके साथ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। क्लियर? अब रिडक्शन पढ़ रहे हैं तो क्या आएगा यहां पर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? इलेक्ट्रॉन गेनिंग स्पीसीज आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। मतलब ये सारे पार्टिकल्स अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, अपना गेन कर रहे हैं। ये 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन सब गेन कर रहा है। तो जो भी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन गेन करे उन सबको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी क्या होगा, देखो मेटल आयन है, पॉजिटिव आयंस आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो सब क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और किस प्रोसेस में आते हैं, रिडक्शन के प्रोसेस में आते हैं। मतलब अगर किसी के साथ रिडक्शन हो रहा है मतलब वो पार्टिकल क्या है, वो पार्टिकल एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और अगर किसी के साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब वो पार्टिकल क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रख करके ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था जो इस चैप्टर में हमको पढ़ना होगा। ठीक है, एक लेक्चर हो चुका है इस वीडियो पर और भी आगे कंटिन्यूअस लेक्चर आता रहेगा। अभी फैराडेज लॉ पर बात करेंगे, छोटे मोटे उसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व करके रखा है, वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। ओके, फिर आगे ये चैप्टर प्रोसीड होगा। तो ये बेसिक टर्म्स यूज होता रहेगा थ्रू आउट द चैप्टर। ओके।